स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग अ थिंग ऑफ ब्यूटी के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। यानी आप बस इतना याद रखें कि आपको याद क्या करना है, 6 नंबर का ये स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पोइट्री में और 4 नंबर के सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया ऑलरेडी मैंने कराई है और यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि आपके पोइट्री का चौथा चैप्टर है। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम और कीपिंग क्वाइट, इन तीनों के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराए थे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इसे रटना ना पड़े, इन क्वेश्चन आंसर को बार बार हमें देखना ना पड़े, तो बस एक काम कर लीजिए। वो काम क्या है? आपके चैप्टर जितने भी पोइट्री में हैं उनकी हिंदी आप जानते रहें। हिंदी जानते रहेंगे तो हम अपने आप उसका आंसर बनाकर भी लिख सकते हैं, या हम उसको याद भी करेंगे तो आसानी से वो हमें याद भी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने लिखा है 3 गुणे 6 यहां पर होना चाहिए, ठीक है। यानी यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, 2 गुणे 3 होना चाहिए था, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 6 नंबर का ये आपका टोटल जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं वो होंगे। तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 1.5-2 महीने में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बेस्ट विशेष है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। तो सबसे पहला हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी का यहाँ पर स्टैंजा जो रखा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी डैश डैश करके क्विक क्वाइट ब्रीदिंग। अब आप किताब निकालिए और अपने इस चैप्टर को खोलिए और उस पर देखिए, बहुत बेहतरीन से। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे। ये सब कुछ एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, अलग अलग सेट में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैं आपको सारी ट्रिक, सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि क्लासेस अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी, और जिस तरह से मैं क्लासेस दे रहा था आपने देखा भी होगा। प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज जॉय फॉर एवर, यानी खुशियों, वो हमेशा वाली खुशी कौन सी होती है। तो देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी हर वो चीज जो सुंदर है वो हमेशा हमें खुशियां देती हैं, हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है। तो बस इतना छोटा सा आंसर है, और आप ऐसा नहीं कि ये कहीं से बनाया गया। आप जब आपके सामने पेपर में स्टैंजा होगा तो वो ये वर्ड लिखे होंगे, बस हमें उन वर्ड्स को ढूंढने निकालने की देरी है। ऐसा नहीं कि यही 2 कॉपी लिखा होगा, लेकिन हाँ, ये वर्ड लिखे होंगे। आप आराम से, अगर आपने पढ़ा है, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो जरूर देखिए, मैंने बताया है। मेरे चैनल पे की प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसका सेंट्रल आइडिया भी कराया है, बहुत आसान से शब्दों में कराया, अपनी भाषा में कराया है, और आपने बहुत प्यार दिया कि 2 से 4 महीने के अंदर उसके 10,000 व्यू हो गए, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए जो खुशियां होती है, हमेशा वाली खुशी क्या होती है? तो वो चीज जो सुंदर है वो हमेशा वाली खुशी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी जो ब्यूटी है, जो चीजें ब्यूटी है, जो चीजें सुंदर है, उनके साथ वो होता क्या है, वो क्या है, क्या उनके साथ क्या होगा? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो यहां कहा जा रहा है कि वो चीजें जो बहुत खूबसूरत है वो कभी भी ढल नहीं सकती, कभी भी बेकार नहीं हो सकती। विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी ये कभी भी नथिंगनेस, शून्य पर नहीं जाएंगे। जो चीजें सुंदर है, और वो क्या चीजें सुंदर है इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। आप कुछ मत करिए, बस इस चैप्टर की हिंदी पढ़ लीजिए, गारंटी देता हूं, वादा करता हूं, आपको ये सारे क्वेश्चन अपने से आप करने लग जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी वो चीजें जो सुंदर है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें क्या देती है? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस फॉर पावर, क्वाइट एंड स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स। इसमें और भी चीजें हम ऐड कर सकते थे, जैसे हेल्थ है, ठीक है। आप देखिए, आपकी बुक में लिखा हो, मेरे पास भी बुक है, मैं ये देखिए मेरे हाथ में बुक है, मैंने निकाल लिया कि लिखा है कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। देखिए, इतना वर्ड लिखा हुआ है, ये जहां से शुरू हो रहा है क्वाइट ब्रीदिंग, इससे करीब आप मान के चलिए यहां से मैं लेता तो आपको इतने में ही आपका पूरा आंसर इधर मिल जाता। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अपने बुक को ओपन रखिए और उसमें से देखने की कोशिश करिए। और अगला जो क्वेश्चन है वो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में उसका जवाब दें कि नेम द पोयम, इस पोयम का नाम देना है, एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, और इस पोयम
कि पोएट कौन है, उसको भी आपको बताना है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए। आई होप एंड आई विश कि आप देख रहे होंगे और आप इसका जवाब देंगे। तो ऊपर तो लिखा ही है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इस चैप्टर का नाम है, और मैं बता देता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप जरूर इसका नाम दे कमेंट में। फिर भी आप मैं लिख दूं कहिए तो, अदरवाइज बिल्कुल मेरी आशा है कि आप इसका नाम जरूर कमेंट में देंगे। और अगर देंगे, और एक बात याद रखिएगा, जिस भी पोयम से आएगा, जिस भी पोयम से आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होगा, एक बात याद रखिएगा, उसमें से 2 नंबर आपको बिल्कुल फ्री का मिल सकता है। कैसे? बस आप चैप्टर और उसके राइटर का नाम याद रखें, चैप्टर और उसके राइटर का नाम याद रखें। गारंटी देता हूं 2 नंबर इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि हर वो चैप्टर, हर वो जो भी चैप्टर होगा, हर वो स्टैंजा जो आपसे पूछा जाएगा, उसमें ये एक लाइन जरूर दी होगी। तो भैया इस पोयम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसके जो राइटर है, चलिए बता देता हूं, जॉन केट्स इसके राइटर है। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की ओर हम लोग आगे बढ़ते, करीब 3 से 4 स्टैंजा है, तो उनकी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो स्टैंजा नंबर 2 है वो यहां से शुरू है कि ट्रीज ओल्ड एंड यंग। आपकी बुक में देख रहे होंगे, आपका जो पहला स्टैंजा खत्म होता है, यानी पहला जो 4 से 7 लाइन है, उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे वाले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा। लेकिन तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछा गया था पिछले बार भी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये सब पिछले बार पूछे गए थे, उन्हीं के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर ट्रीज ओल्ड एंड यंग डैश डैश करके मस्क रोज ब्लूम्स, ठीक है, मस्क रोज ब्लूम्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज सिंपल सीप हेल्प, यानी कैसे एक जो बेचारी साधारण सी भेड़ होती है, उसकी हेल्प कैसे की जाती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी के जरिए, या क्या चीजें हैं जो एक साधारण सी भेड़ को हेल्प करते हैं। तो यहां लिखा है ओल्ड एंड यंग ट्रीज, नए और जो पुराने या घने पेड़ हैं। स्प्राउट, स्प्राउट मीन्स होता है बिखेरना। अ शेडी बून, शेडी मीन्स होता है छायादार, यानी जो बड़े, जो छोटे या बड़े या जो पुराने पेड़ होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, फैलाकर एक क्या बनाते हैं, एक शेडी बून बनाते हैं, यानी एक छायादार अपने नीचे कर देते हैं कि उनके नीचे छाया बनी रहे। और इस तरह से उस एक जो सिंपल सी भेड़ होती है उसके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जंगलों में किस तरह गर्मी होती है, तो हम और आप ही अगर जाते हैं तो हमें और आपको दिक्कत कहां होती है, वहां पर कैसे हमें छाया मिलेगी। तो इस तरह से जो छोटे नए पुराने पेड़ होते हैं वो अपने आप को स्प्राउट कर देते हैं, यानी फैला देते हैं, जिससे एक घना सा क्या होता है, धूप नीचे नहीं आती, और वो हमें हेल्प करती है। कहां से हमें हेल्प मिल जाती है, वहां पर किसी न किसी तरह छाया की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स क्या होती है? छोटी छोटी जो नदियां होती है, छोटी छोटी नदियां जो होती है, उन्हीं की बात हो रही थी। जो छोटी छोटी नदियां हैं, मुड़ावदार छोटी छोटी नदियां होती है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो लिखा है कि क्लियर रिल्स मेक अ कूलिंग, यहाँ पर कन्वर्ट होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं कन्वर्ट, ठीक है, अगेंस्ट द हॉट सीजन फॉर द सॉरी यहाँ पर है, हाँ, तो क्लियर रिल्स मेक अ कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन फॉर द सिंपल सीप। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भेड़ जो है वो गर्मी से परेशान होती है, तो वो क्या करती है, जो छोटी छोटी नदियां होती है वो उस तपते हुए मौसम को कूलिंग में बदल देती है। यहाँ पर लिखा है कि कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी उस गर्म मौसम को क्या करती हैं, वो तपते मौसम को क्या करते हैं, किसमें बदल देती है, ठंडक में बदल देती है, जिससे वो सिंपल जो सीप है, साधारण सी जो भेड़ है, उसे बहुत हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेयर डज द मस्क रोज ब्लूम्स, जो नया नया फूल खिलता है वो कहां खिलता है। तो लिखा है कि द मस्क रोज ब्लूम्स इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, वो जो छोटे छोटे जो गुलाब होते हैं, जो पंखुड़ियां हैं, जो अभी भी निकल रहे हैं, वो कहां निकलते हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि उन झाड़ियों में से, उन जंगल की झाड़ियों में से ही अपने आप को उत्पन्न करते हैं, और अपनी महक से पूरे जंगल को क्या करते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहां पर लिखा रहा हूं, ये हमारा क्वेश्चन स्टैंजा नंबर 2 है। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 3 की तरफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। चलिए, तो हमारा स्टैंजा नंबर जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए आप, कि लिखा है कि एंड सच टू इज डैश डैश करके फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। यहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, इस बार आने के पूरे चांसेस है, पिछले बार भी आए थे। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रैंडर एंड ड्रूम्स। ग्रैंडर और ड्रूम्स का मतलब क्या होता है। तो यहां पर लिखा है मैंने कि ग्रैंडर मीन्स होता है मैग्निफिकेंट, शानदार, एंड डूम्स मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन, यानी ग्रैंडर का मतलब होता है बहुत शानदार, बहुत उम्दा, और जो डूम्स का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी बर्बादी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट आर द माइटी डेड, शक्तिशाली मृत्यु क्या है। यहां पे लिखा है, या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मृत्यु क्या है, सबसे अच्छी मृत्यु क्या है। तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वजों ने, हु डिड द ब्रेव डीड्स, जिन्होंने बड़े महान कार्य किए, बड़े बहादुरी वाले कार्य किए, हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सोसाइटी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को समाज के लिए कुर्बान कर दिया, आर माइटी डेड, वही सबसे बड़ी मृत्यु, वही सबसे बड़ी जिंदगी, वही सबसे बड़ी एक उम्दा जो है मृत्यु होती है। तो यहां पर उसी के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट हैव वी हियर्ड और रीड इन ऑल लवली टेल्स, हमने हर तरह की जो टेल्स है, जो कहानियां होती हैं, उनमें क्या पढ़ा क्या सुना। तो लिखा है इन ऑल लवली टेल्स, हमने हर उस कहानी में, हर अच्छी कहानी में क्या पढ़ा कि वी हैव हियर्ड, हमने सुना और पढ़ा कि एन एंडलेस फाउंटेन, एक फाउंटेन, एक इंसान जो खूबसूरती है वो कभी खत्म नहीं होती है, और इमोर्टल ड्रिंक पोर अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, और ये एक ऐसी जो खूबसूरती होती है, ये एक ऐसी जो चीज है जो कहां से हमारे ऊपर बरसती है, तो वो हेवंस यानी स्वर्ग से ये बूंदें गिरती हैं, जिन्हें हम पाते हैं और देखते हैं। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा थिंग ऑफ ब्यूटी के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का। तो प्लीज सबसे पहले मैं आपसे ये एक गुजारिश करता हूं, एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बिल्कुल दबा के सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें, और प्लीज कमेंट भी जरूर करें कि कैसा ये लगा आपको वीडियो। और मैं आपको बहुत जल्दी अभी अगले 1-2 वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इस तरह की नोट्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये कॉपी में जो लिखा है, जो ये प्रिंट किया है, कैसे आप उसे ले सकते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगला चैप्टर होगा हमारा आंट जेनिफर स्टाइगर, जिसका भी शॉर्ट आंसर, सॉरी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको बताऊंगा। तो प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस जरूर करें। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।